प्रणाम मित्रों। मैं कवि आदित्य तोमर, कस्बा वजीरगंज, जनपद बदायूं, आप लोगों के समक्ष आज गुरुप्रवर आचार्य बृजेंद्र अवस्थी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक, जो कि एक महाकाव्य है जिसका नाम है तापसी। यह महाकाव्य उन्होंने मीराबाई के चित्र पर लिखा और जिस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि वीर रस के कवि होते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने जहाँ एक तरफ रश्मि रथी को लिखा, यहाँ एक तरफ उन्होंने लिखा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उर्वशी को भी लिखा। उर्वशी में उन्होंने जो कोमल भावनाओं का चित्रण किया है वो उर्वशी और पुरवा की प्रेम कथा पर आधारित है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी परिचायक है कि वीर रस का कवि या कहें कि कवि किसी भी रस में बांधा नहीं जा सकता। एक श्रेष्ठ कवि जितनी निपुणता के साथ वीर रस का संचार करता है, उसी निपुणता के साथ श्रृंगार का भी निरूपण करता है। भक्ति श्रृंगार के रूप में आचार्य बृजेंद्र अवस्थी जी की ये रचना, ये महाकाव्य तापसी, उनके सशक्त कवित्व का परिचायक है। जिस प्रकार वो अपने जीवन भर देशभक्ति की रचनाओं को मंचों से गाते रहे, उसी प्रकार साहित्य को पुष्ट करने के लिए उन्होंने तापसी जैसी रचनाएं भी दी। मीराबाई के विषय में जैसा कि सब जानते हैं, यह उनकी एक बहुत ही भावप्रणव रचना है, जिसमें थोड़ा थोड़ा लेकिन पूर्णता के साथ सभी रसों का आस्वादन करने का अवसर पाठकगण को मिलता है। इस महाकाव्य से एक अंश जो माता मीरा और उनके पति भोजराज के संबंधों को रेखांकित करता है, ये अंश मुझे अत्यधिक प्रिय लगता है। किस प्रकार राणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज और मीराबाई का संबंध जुड़ा और मीराबाई ने कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना किया। भोजराज, जिनका चित्रण मैं समझता हूँ कि इस रचना को पढ़ने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजराज जी का चित्रण उतना नहीं हो पाया जिसके वो हकदार थे। आप भी महसूस करेंगे कि इतना बड़ा योद्धा
और हृदय से इतना कोमल भावनाओं का पगा हुआ व्यक्ति कैसे युद्ध लड़ सकता है। लेकिन उन्होंने युद्ध भी लड़े, उन्होंने प्रेम भी किया, और ऐसा प्रेम किया कि मीराबाई को पत्नी के रूप में ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया। यहाँ से अपने गुरु की आज्ञा से, श्री कुलदीप अंगार जी की आज्ञा से, मैं तापसी के कुछ अंशों को पढ़कर आप लोगों तक प्रेषित करना चाहता हूँ। यहाँ प्रसंग ये है कि राजकुमारी मीरा की भक्ति, उनके व्यवहार, उनके रूप की, उनके सद्गुणों की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई, उनकी ख्याति फैल गई। राणा संग्राम सिंह के 4 पुत्र थे, जिसमें कि बड़े पुत्र युवराज भोजराज जी का विवाह उन्होंने मीराबाई से करना तय किया और इस बात का पत्र भिजवाया। मीराबाई का मायका मेड़ता एक छोटी रियासत थी और मेवाड़ एक बड़ा राज्य था। तो एक तरह से ये एक जबरन संबंध भी था, एक राजनीतिक संबंध भी था, एक कूटनीतिक संबंध भी था कि अगर मेड़ता विवाह करने से मना कर देता तो हो सकता है महाराणा संग्राम सिंह मेड़ता पर हमला कर देते और राज्य को विनष्ट कर देते। इस भय और प्रेम से पगे हुए माहौल में किस प्रकार कथानक आगे बढ़ता है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये प्रसिद्धि फैल गई नगर चित्तौड़ तक, विश्रुत मेवाड़ राज्य की जो राजधानी थी। महावीर महाराणा सांगा थे नरेश जहाँ, जिनकी जगत ज्ञात शौर्य की कहानी थी। 80 घाव युद्ध में थे अंग अंग पर खाए, और घाव खाने की उमंग मन मानी थी। हर रण में अजय रहे थे मेवाड़पति उनके समक्ष, किंतु एक परेशानी थी। 4 पुत्रों में बड़ा था युवराज भोजराज, उसके लिए सुयोग्य वधु की तलाश थी। राजचर किंतु खोज पाए वैसी कन्या नहीं, बस यही चिंता उन्हें घेरे आस पास थी। मीरा के अनिंद्य रूप गुण की सुनी जो ख्याति, अब उसी ओर लग गई अभिलाष थी। शीघ्र वह घटना घटित होने वाली ही थी, मीरा के विवाह का बनी जो इतिहास थी। राणा ने विचारा इस भांति से राठौर बल, नाता जोड़ के सिसोदियों से मिल जाएगा। राजपूत सेना की तो शक्ति दुगनी बढ़ेगी, वह अरे ध्वस्त होगा जो भी टकराएगा। रीति नीति प्रीति की प्रतीति, राजनीति में भी विविध प्रकार यह पुण्य फल लाएगा। ध्वस्त कर दूंगा मैं समस्त मेड़ता का राज्य, बीरम अगर मांग मेरी ठुकराएगा। बीरम के पास लाडली का हाथ मांगने को भेजा गया एक पुरोहित बड़े मन से। भोजराज ने जो सुने मीरा के चरित्र गुण, रीझ गया हो प्रसन्न पिता के चयन से। किंतु न हो आपस में युद्ध करके विचार, जब लिए ठान मन क्रम से वचन से। भोजराज मेड़ता गए शिकार के बहाने, मीरा को निहार सकें अपने नयन से। बीरम ने रत्न सिंह को बुलाया मेड़ता में। मीराबाई के पिताजी बीरम सिंह ने रतन सिंह जी को मेड़ता में बुलाया
राणा जी का भेजा पत्र सभा में पढ़ा गया। बोले पिता राव दूधा जी की जो के कामना थी, प्रभु की कृपा से उसका ही फल आ गया। युवराज आए जान स्वागत सजाया ऐसा, जो कि हर भांति भोजराज को भी भा गया। मंदिर में छिप कर कन्या देखे युवराज, बड़े बूढ़ों में ये मत ठीक समझा गया। अब ऐसा अवसर आया कि जब भोजराज मीराबाई को देखने मंदिर में छुप कर खड़े हैं। एक दिन मीरा कृष्ण मंदिर में गा रही थी। भक्ति भावना का भरा नयनों में तोष था। भजनों से भरे वातावरण के बीचों बीच गूंज जाता भक्त मंडली का जय घोष था। युवराज छिपकर देखने गए तो देखा, देह यष्ट थिया मूर्तिमान सुधा कोष था। व्रजराज को निहार मीरा को नहीं था होश, मीरा को निहार भोजराज को न होश था। बर को पसंद कन्या आ गई है यह जान, घर भर में लहर दौड़ गई हर्ष की। सखियों ने सुना तो विभोर होके नाच उठी, बोली भक्ति से मिली है सीढ़ी उत्कर्ष की। राजरानी होकर चित्तौड़ में विराजे आली, जीवन में आए कभी बेला न अमर्ष की। लोग ये मनाने लगे जोड़ी चिरजीवी बने, उम्र मीरा भोज को मिले 1000 वर्ष की। उम्र मीरा भोज को मिले 1000 वर्ष की। इधर उनके पिता ने उन्हें समझाया, लेकिन मीरा हट कर गई। मीरा का था हट हो अवज्ञा पिता की भले ही, प्रियतम प्रेम की अवज्ञा ना करूंगी मैं। एक बार उस लीलाधर को हूं बर चुकी, फिर क्या धरा के किसी नर को बरूंगी मैं। राजपूत कन्या बार बार करती ना ब्याह, हर भांत निश्चय पे अपने अड़ूंगी मैं। तदपि बलात् परिणय की जो चलेगी बात, अपने करों से निज कंठ कतरूंगी मैं। अपने करों से निज कंठ कतरूंगी मैं। उधर मीरा के परिवार में यह विमर्श चल रहा था कि यदि विवाह के लिए मना किया तो राणा सांगा मेणता को नष्ट कर देंगे। राणा सांगा की न मानी बात, सोचा वीरम ने वीर शार्दूल फिर क्रुद्ध बन जाएगा। मेणतियों से जो प्रेम जोड़ने का चाहक है, नाहक ही बना प्राण गाहक वो आएगा। ब्याह से तो दोनों वंश एक हो सशक्त होंगे, फिर एक दल ना सशक्त बन पाएगा। प्रबल हटी चित्तौड़ धनी आक्रमण कर, मेड़ता का सारा राज्य धूल में मिलाएगा। मेड़ता का सारा राज्य धूल में मिलाएगा। वीरम रतन सिंह जयमल के समक्ष मंडराती ध्वंस भरी चिंता की घड़ी रही। ताई श्री कुंवरबाई ब्याह कर दो बलात्, लक्ष्य लिए पीछे परिवार के पड़ी रही। उनकी ताई जी कह रही थी कि जबरन इसका ब्याह कर दो। सब लोग जाकर मना कर के हार गए। बात बिगड़ी थी वह बात बिगड़ी रही, किसी भांति दूसरा विवाह न करूंगी अब। मीरा लगातार इसी अड़ पे अड़ी रही। सब थे विकल, कैसे बेटी को मनाया जाए। युक्ति अर्पणा के द्वारा तत्काल दी गई। पूरा वंश जानता है सबका विनाश होगा, यदि राणा सांगा की जो बात टाल दी गई। उसकी जो सबसे अधिक अंतरंग सखी, उसको बुलाने की विनय पाल दी गई। मीरा को विवाह के लिए करे समुद्यत जो, ललिता पे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। अब उनकी सखी ललिता पर कितना सुंदर वर्णन किया आचार्य जी ने। उनकी सखी पर यह बात डाल दी गई कि कैसे किसी प्रकार मीरा को समझाओ। उन्होंने समझाया। सखी ने परिस्थिति बताई, मीरा बोल उठी, यह तो अनन्य भक्ति हेतु अंतराय है। इससे भला है मैं स्वयं प्राण त्याग करूं, सारी विपदा का यह रूप पर्याय है।
ललिता ने कहा, इससे नहीं रुकेगा नाश। राणा जानेंगे ये षड्यंत्र का निकाय है। भोज से विवाह करने के अतिरिक्त और सबको बचाने का न कोई भी उपाय है। सबको बचाने का न कोई भी उपाय है। यदि पूरे वंश और राज्य को है त्राण देना, फिर छोड़ हट का विधान देना पड़ेगा। स्वप्न में हुआ है जो विवाह, व्याह कहलाता नहीं। स्वप्न में हुआ जो व्याह, व्याह कहलाता नहीं। जागृत में जग को प्रमाण देना पड़ेगा। राजपूत बेटियां तो त्याग की धनी रही हैं। त्याग बड़ा उससे महान देना पड़ेगा। परिणय भले मृत्यु पीड़ा सा भयानक हो, परहित में ये बलिदान देना पड़ेगा। प्राण त्याग देने से किसी का नहीं होगा भला। बोली सखी, इस भांति सेना हट ठान लो। तुम जो मरोगी मैं भी जीवित रहूंगी नहीं। पिता ताऊ भाई सबकी ही मृत्यु जान लो। लाखों नर नारियों का शिशुओं का अंत होगा। क्रूर राजनीति का भविष्य पहचान लो। मूर्ति को ही जैसे कृष्ण रूप तुम मान बैठी। इन पंक्तियों को ध्यान से सुने कि मूर्ति को ही जैसे कृष्ण रूप तुम मान बैठी, भोजराज को भी त्यों ही कृष्ण रूप मान लो। जिस प्रकार एक मूर्ति को तुमने पति मान लिया, जिस प्रकार एक मूर्ति को भगवान कृष्ण मान लिया, इसी प्रकार भोजराज को भी भगवान कृष्ण का रूप समझकर उन्हें वर लो। ललिता की बात सखी का हृदय बेद गई। मौन कहता है जान सबकी बचाएगी। मौन स्वीकृति दे दी। परहित बलिदान हेतु न रहेगी पीछे। हट से न सबका विनाश सह पाएगी। जिसके हृदय में अपार करुणा भरी है, वह न कठोरता का तांडव कराएगी। पूरे परिवार के हृदय में ये आस जगी, अपनी सखी की बात मीरा मान जाएगी। परिवार को ये लगने लगा कि मीराबाई अपनी सखी की बात मान लेगी। अपनी पीड़ा लेकर मीराबाई जब भगवान के सामने पहुंची, उनके सामने रोईं। 2-3 छंद हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़कर पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा लगा कृष्ण मूर्ति मंद मंद मुस्काई। बोली, मीरे तुझको सराहना ही पड़ेगा। भगवान का आदेश उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसा लगा कृष्ण मूर्ति मंद मंद मुस्काई। बोली, मीरे तुझको सराहना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा अवश्य साधना में, जो तू चाहती है वह चाहना ही पड़ेगा। जिस भव सागर में उतरी तरण तेरी, उस भव सागर को थाहना ही पड़ेगा। और मानवी बनी है फिर मानवीयता का धर्म, जीवन में तुझको निभाना ही पड़ेगा। मानवी बनी है तो फिर मानवीयता का धर्म जीवन में तुझको निभाना ही पड़ेगा। क्या कहा भगवान ने उनसे? मैंने जब जन्म लिया मानव शरीर में, तो मानव के जीवन की गति बनना पड़ा। वांछित धरा के धर्म कर्म को निभाते हुए लांछित मुझे भी नित्य प्रति बनना पड़ा। याचक बना तो कभी दानी कभी ज्ञानी बना, कभी गीता गायक की गति बनना पड़ा। राधा का अगाध प्रेम उर में संजोए हुए सत्यभामा रुक्मिणी का पति बनना पड़ा। सत्यभामा रुक्मिणी का पति बनना पड़ा। माना हृदयासन में मैं ही हूँ विराजमान, और ठौर नहीं तेरे दिल के जहाज में। कन्या को परंतु ब्याह करना ही पड़ता है, अभी तुझे रहना है मानव समाज में। राजयोग से मिलेगा तुझे योग का सुयोग, आई हर बाधा ध्वस्त होगी भक्ति काज में। देख देख तुझको समीप खड़े देख रहे, कोई कमी दिखती नहीं है भोजराज में। कोई कमी दिखती नहीं है भोजराज में। पहले अंक के रूप में तापसी महाकाव्य का ये पाठ आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें मीराबाई और भोजराज के चरित्र का चित्रण और उनके बीच जो संबंध रहा
उसका चित्रण अभी चल रहा है। अगर यह काव्य पाठ आपको अच्छा लगा हो तो डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी की कृतियों को धन्यवाद कहते हुए आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रोत्साहन करें। और आगे जैसा निर्देश मिलेगा, इसमें कोई कमी अगर शेष रह गई हो तो उसको सुधार करते हुए शीघ्र ही दूसरा भाग आप सबके समक्ष लाया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।